हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी सारी सब्जियां बर्बाद हो गईं। अब हमारा क्या होगा? मायू की कांपती हुई आवाज उस तेज बारिश के बीच गूंज रही थी और उसकी आंखों से बहते आंसू मिट्टी में घुलते जा रहे थे। दादी, सब खत्म हो गया। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, ये जिंदगी बदल देती हैं। बहुत समय पहले एक शांत बहती हुई नदी के किनारे, जहां सुबह की धूप पानी पर सोने जैसी चमकती थी, वहीं एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। उस झोपड़ी में रहती थी एक बूढ़ी औरत, बीना देवी, और उसके साथ उसकी 20 साल की पोती मायू। उनका कोई अपना नहीं था, कोई सहारा नहीं, कोई रिश्ता नहीं, बस एक दूसरे का साथ ही उनकी पूरी दुनिया था। गरीबी इतनी गहरी थी कि कई बार चूल्हा 2 दिन तक नहीं चलता, लेकिन एक चीज थी जो कभी खत्म नहीं हुई, उनकी हिम्मत। हर सुबह सूरज निकलने से पहले, जब पूरी दुनिया सो रही होती, तब बीना देवी अपनी पुरानी लकड़ी की लाठी के सहारे उठती। मायू, उठ जा बेटी। और मायू बिना एक पल गवाए उठ जाती। न शिकायत, न बहाना। उनकी झोपड़ी के पास एक छोटी सी जमीन थी, बस वही उनकी उम्मीद थी। मायू मिट्टी को नरम करती, बीज डालती, पानी देती, और बीना देवी झुक झुक कर हर पौधे को ऐसे देखती जैसे वो कोई बच्चा हो। वो खेत छोटा जरूर था, लेकिन उसमें उगती थीं उम्मीदें। मूली, गाजर, टमाटर, हरी मिर्च, यही सब उनकी जिंदगी का सहारा था। शाम होते ही जब आसमान लाल होने लगता और नदी के ऊपर हल्की धुंध छा जाती, दोनों मिलकर सब्जियां तोड़ती, एक बड़ी टोकरी भरती और फिर गांव की तरफ चल पड़ती। ताजी सब्जी ले लो, गाजर मूली ले लो। उनकी आवाज गली गली गूंजती। कुछ लोग खरीदते, कुछ मोल भाव करते, और कुछ बस मजाक उड़ाते। अरे बीना देवी, कब तक इस मोटी को घर में रखोगी? इससे कौन शादी करेगा? अभी से लड़का ढूंढ लो, वरना कोई नहीं मिलेगा। हंसी, ताने और नजरों में तिरस्कार। मायू बस चुप रहती, सिर झुका लेती, लेकिन अंदर से हर शब्द उसे तोड़ देता। उस दिन जब वो घर लौटी, उसने कुछ नहीं कहा, बस नदी की तरफ देखने लगी, जैसे अपने दर्द को बहा देना चाहती हो। बीना देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। एक दिन यही लोग तुझे देखकर चुप हो जाएंगे। मायू मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द छुपा था। और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। अचानक आसमान काला हो गया, तेज हवाएं चलने लगीं, और फिर बारिश शुरू हुई। लेकिन ये आम बारिश नहीं थी, ये तबाही थी। बारिश की बूंदें छप्पर पर ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। एक रात और उनका छोटा सा खेत पानी में डूब गया। उस दिन झोपड़ी में चूल्हा नहीं जला। दादी, घर में कुछ भी नहीं बचा। मायू की आवाज धीमी थी, लेकिन डर साफ था। बीना देवी ने खुद को संभाला। मैं खेत से गाजर लाती हूं। नहीं दादी, आप मत जाइए, मैं जाती हूं। बारिश के बीच मायू अकेली निकल पड़ी। हर कदम फिसल रहा था, हर सांस भारी थी। जब वो खेत पहुंची तो उसकी सांस रुक गई। जहां कभी हरियाली थी, वहां सिर्फ पानी था। डूबा हुआ खेत, टूटे हुए पौधे और बहती हुई मेहनत। उसने मिट्टी में हाथ डाला, कुछ गाजर निकाली, लेकिन उसके आंसू नहीं रुके। सब खत्म हो गया। जब वो वापस आई, वो खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रो पड़ी। उस रात दोनों ने थोड़ा सा गाजर का हलवा खाया और भूख से ज्यादा डर से सोईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है। अगली सुबह मायू फिर खेत गई। सब कुछ बर्बाद था, लेकिन एक कोने में कुछ सब्जियां अभी भी जिंदा थीं। बस वही एक उम्मीद बन गई। वो उन्हें लेकर गांव गई और वहीं उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। एक आदमी, शहर से आया व्यापारी, उसने मायू को देखा और उसकी मेहनत को पहचाना। मैं तुम्हारी सारी सब्जियां खरीदता हूं। मायू को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उस दिन उसे पहली बार 2 रात, 3 दिन, 4 दिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मिट्टी कीचड़ बन गई, नदी उफान पर आ गई।